ये चैप्टर है भारतस्य पर्वाणि। दिख रहा है आपको ये नाम इसका? छूट गया है। भारतीय प्रवाणी भारत के उत्सव। भारतस्य पर्वाणि यानी भारत के त्योहार। ये हम्म। क्या है? भारत के त्योहार के बारे में बता रहा है। यहाँ पर हमें संधि का प्रयोग सिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें मैम देखते हैं। संधि क्या होती थी? संधि जो है, दो शब्द जब मिलते हैं ना और उनसे एक नया शब्द बनता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे मान लो आप राजा और पुरुष बनते हैं, दो शब्द बनते हैं, एक तो राजा और एक पुरुष। तो जैसे हम बोलते हैं कि ये तो राजा का पुरुष है, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो प्रधानमंत्री का आदमी है। मतलब सामान्य बोलचाल में ऐसा बोल देते हैं ना। तो क्या बोलेंगे उसको? अगर हम एक शब्द दें तो क्या होगा? राजपुरुष। अगर उसकी संधि करते हैं तो बनता है राजपुरुष। ठीक है, तो यही क्या है, दो वर्ण जब मिलते हैं तो उनसे संधि होती है और संधि होकर के एक नया शब्द आता है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे संधि जो है वो कहाँ, मतलब कैसे होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले भारत के पर्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है भारते अनेके उत्सवाः भवन्ति। तेषु उत्सवेषु होलिका उत्सवः वसन्तकाले भवति। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां तिथौ होलिका दहनं भवति। चैत्र कृष्ण प्रतिपदायाम् एषः वसन्तोत्सवः भवति। एतत् पर्व असत्यस्य उपरि सत्यस्य विजयं घोषयति। हिरण्यकश्यपस्य संहाराय नरसिंह अवतारस्य कथा प्रचलिता अस्ति। अस्मिन् दिवसे गृहेषु पूपपायसादि भोजनं पच्यते। जनाः वर्णानि जलानि जनेषु क्षिपन्ति। जनाः सायंकाले अबीरालेपनम् अपि कुर्वन्ति। द्वेषं विस्मृत्य सर्वे परस्परं मिलन्ति। होलिका उत्सवः उत्साहवर्धकं पर्व अस्ति। तो ये क्या कह रहे हैं? भारते, भारत में, अनेके, अनेक यानी बहुत सारे, उत्सवाः यानी त्योहार, भवंती होते हैं। भारते अनेके उत्सवाः भवंती, भारत में बहुत सारे उत्सव, फेस्टिवल्स होते हैं। है ना? जैसे कि हम देखते हैं हमारे यहाँ दिवाली होती है, नवरात्रे आते हैं, इत्यादि बहुत सारे फेस्टिवल हैं हमारे में। तो ये क्या बता रहे हैं कि भारत में बहुत सारे क्या है, उत्सव है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तेषु उत्सवेषु, उन, तेषु अर्थात उन सभी उत्सवों में, उत्सवेषु उन सभी उत्सवों में, होलिका उत्सव यानी होलिका पर्व जो है, वसंत काले भवती, वो क्या है, वसंत काल में होती है। वसंत 6 ऋतुएं होती है। जैसे हम 12 महीने याद करते हैं, जनवरी फरवरी, है ना? तो जो हमारी हिंदू जो है, सनातन जो भारतीय परंपरा के अनुसार है, उसमें 6 ही ऋतुएं होती है, यानी 6 महीने होते हैं। टोटल 6 महीने होते हैं। ठीक है, तो कैसे है वो? आ, वसंत काल होता है, उसमें ग्रीष्म काल, शरद काल, हेमंत ऋतु इत्यादि करके जो है वो 6 ऋतुएं होती हैं। तो ये जो हमारा है वसंत काल, वो कब आता है? आधी फरवरी और आधा जो है मार्च का महीना होता है, मतलब हाफ फरवरी और हाफ मार्च। ठीक है, तो ये क्या है? वसंत काले, वसंत काल में होलिका उत्सव होता है। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां तिथौ होलिका दहनम भवति। फाल्गुन मासस्य, फाल्गुन मास जो वसंत ऋतु होती है ना, और जो ये हम होलिका मनाते हैं, ठीक है, ये क्या है? वसंत ऋतु। और उसे फरवरी को जो हिंदी हिंदी महीने में अगर हम कहेंगे तो हम उसे फाल्गुन बोलते हैं। जनवरी को जैसे हम माघ, आधी जनवरी और आधा ये जाता है माघ में, और आधी फरवरी जो है वो, और चैत्र, दोनों मतलब ऐसा होता है। मार्च का आधा महीना, ठीक है, और इसका फरवरी का आधा महीना फाल्गुन हो गया। हेलो, हेलो, आप सुन पा रहे हैं?
हेलो मैम। मैम एकदम से क्लास लीव हो गई थी क्योंकि अपने आप लैपटॉप रिस्टार्ट होने लग गया था। अच्छा, ओके। तो शुरू से स्टार्ट करें क्या? लेकिन मुझे नहीं यस पता मैम। आपने कहाँ से नहीं सुना है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैम आपकी फिर से आवाज धीरे आ रही है। हेलो। यस मैम, अब फिर थोड़ी सही हुई है। ठीक है, तो हम क्लास जो है दोबारा से स्टार्ट करते हैं या वहीं से कंटिन्यू करें? एक बार आप मुझे बता दीजिएगा आपने कौन से पैरा से नहीं सुना है, ठीक है? मतलब मैम आपने। सुना तो था, पर फर्स्ट लाइन का आपने मीनिंग बताया था शायद, या सेकंड का भी बता दिया था, वहां तक सुना था मैंने। ठीक है। एक मिनट रुकेंगे आप। तो हमने ये लाइन देख ली थी, दोबारा से देखते हैं। भारते, भारत में अनेक उत्सवाः, बहुत सारे उत्सव अर्थात फेस्टिवल भवन्ति होते हैं। तेषु उत्सवेषु, उन उत्सवों में, होलिका उत्सवः, होलिका पर्व, वसंत काले, वसंत काले, वसंत काल में भवती होती है। अब क्या है कि हमारे में जो है 12 ऋतुएं, 6 ऋतुएं हैं और 12 जो है मास होते हैं। जैसे कि मानते हैं ऐसे माघ, फाल्गुन, चैत्र, ऐसे करते हैं ना, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ। अगर कभी आपने हिंदी में सुना हो तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये हम्म। तो चैत्र है, चैत्र के नवरात्रे हो गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या है, हमारी ऋतुएं होती हैं। तो हम जनवरी फरवरी काउंट नहीं करते हैं, हम चैत्र बैसाख फाल्गुन ऐसे जो है वो काउंट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वसंत काल में, और 6 ऋतुएं बताई गई हैं, जैसे कि आप देखिए जब नए नए फ्लावर आते हैं, अ, राष्ट्रपति भवन जो है उस टाइम पे खुला होता है, अमृत उद्यान। तो ये फरवरी के महीने में खुला होता है, क्यों? क्योंकि वसंत काल में जो है नए फ्लावर्स निकलते हैं, बहुत सारे फ्लावर आते हैं, पत्तियां बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। तो इस काल में ही क्या है, ये होलिका जो है पर्व वो मनाया जाता है। ठीक है। फाल्गुन मासस्य, फाल्गुन मास की पूर्णिमायाम, पूर्णिमा तिथि तिथौ, तिथि को होलिका दहनम, होलिका दहन भवती होता है। फाल्गुन महीने की अब 2 तिथियां होती हैं, एक होती है अमावस्या, दूसरा होता है पूर्णिमा। तो क्या कह रहे हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमायाम, पूर्णिमा तिथि को होलिका दहनम भवती, होलिका दहन होता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदायाम, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, यानी कि क्या हो गया ये तो, अच्छा, जो होलिका फेस्टिवल है वो 2 दिनों का होता है। एक छोटी होलिका मनाई जाती है, फिर एक बड़ी होलिका मनाई जाती है, होती है ना। 2 दिन मनाते हैं। पहले दिन हम यस मैम। होलिका, हाँ, पहले दिन हम क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं, लकड़ियां होती हैं उसमें उपले वगैरह डाल करके उसमें जो है उसे जलाते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम, उसके अगले दिन क्या है, फिर रंग खेलते हैं। ठीक है, होली खेलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, चैत्र कृष्ण प्रतिपदायाम, तो ये क्या हो गया, हमने एक दिन पहले तो पूर्णिमा को हमने होलिका दहन कर दिया। उसके एक दिन के बाद जब फाल्गुन खत्म हो गया, क्योंकि पूर्णिमा को फाल्गुन जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या है, चैत्र जो महीना है वो शुरू होता है। तो उसकी पहली पहली तारीख को, मतलब पहली तिथि को,
क्या करते हैं इस वसंत उत्सव को, इस रंगों के त्योहार को, भवती, ये रंगोत्सव क्या है उस समय होता है। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां तिथौ, पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन भवती, होलिका दहन होता है। उसके बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदायां, चैत्र कृष्ण की पहली एकम तिथि जो होती है, प्रतिपदा तिथि होती है, उसमें हम क्या करते हैं, वसंत उत्सव यानी रंगों का त्योहार मनाते हैं। ये वसंत उत्सव होता है। एतत् पर्व असत्यस्य उपरि सत्यस्य विजयम घोषयति, ये त्योहार क्या करता है, असत्य के ऊपर सत्य की विजय को घोषित करता है, यानी असत्य के ऊपर ही सत्य की विजय हुई है। तो ये त्योहार जो है वो बताता है कि असत्य जो है वो हारता है और जो सत्य है उसकी विजय होती है। हिरण्यकश्यपस्य संहाराय नरसिंहावतारस्य कथा प्रचलिता अस्ति। हिरण्यकश्यप के संहार के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? मेरे सब बस्तार। नरसिंह अवतार। हाँ, तो भगवान इसीलिए विष्णु ने हिरण्य कश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार जो है वो लिया था। तो ये कथा क्या है, बहुत ही प्रचलित है, इस दिन में ये कथा प्रचलिता अस्ति, तो प्रचलित है। अस्मिन दिवसे, इस दिन, गृहेषु, घरों में, पूप पायसादि भोजनम पच्यते, क्या कह रहे हैं, इस दिन घर में पूरी, खीर इत्यादि जो है वो भोजन बनाए जाते हैं। पच्यते अर्थात बनते हैं। जनाः विविध वर्णानि जलानि जनेषु क्षिपन्ति, जनाः अर्थात लोग, विविध यानी बहुत सारे कलर, विविध वर्णानि बहुत सारे कलर क्या है, जलानी पानी में मिला करके लोगों के ऊपर फेंकते हैं। पिचकारी देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पिचकारी में पानी भरते हैं और लोगों के ऊपर मारते हैं, है ना, तो बहुत इसमें सारे, उससे पहले हम क्या करते हैं, बाल्टी में लेकर के कलर ऐसे मिक्स करते हैं, बहुत सारे कलर से मिलाते हैं कि अच्छा ये सारे कलर मिला के इनको फेंकेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि लोग बहुत सारे कलर को पानी में मिला करके दूसरों के ऊपर, लोगों के ऊपर फेंकते हैं। जनाः सायकाले, लोग शाम के समय, शाम का जो समय होता है, सुबह तो पानी फेंक दिया, फिर शाम जब होती है तो शाम के समय क्या करते हैं, अवीरा लेपनम यानी एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, ठीक है, अबीर गुलाल लगाते हैं एक दूसरे को। अपी कुर्वंती, ऐसा करते हैं, मतलब दिन में तो उन्होंने लोगों के ऊपर पानी फेंका कलर वाला, और शाम को एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अबीर गुलाल लगाते हैं, यानी रंग लगाते हैं एक दूसरे को। द्वेषम विस्मृत्य सर्वे परस्परम मिलंती, और आपस के मतभेद, लड़ाई झगड़ों को भूल करके, विस्मृत्य अर्थात भूल करके, सर्वे सभी, आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं। दिन में तो उन्होंने जो है पानी का रंग बनाया, फिर रात को उन्होंने एक दूसरे को रंग लगाया और रंग लगा के गले मिलते हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस तरीके से गले मिलते हैं रंग लगा के। होलिका उत्सवः उत्साहवर्धकम पर्व अस्ति, होलिका उत्सव जो है वो कैसा उत्सव है, उत्साह को बढ़ाने वाला है, मतलब हम में एक्साइटमेंट बढ़ाता है वो, तो ऐसा वो फेस्टिवल है। तो ये हमारा एक फेस्टिवल कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने देखा होलिका पर्व। होलिका पर्व जो है वो वसंत काल में मनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, और फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन होती है। जब पूर्णिमा तिथि होती है तो पहले हम होलिका दहन करते हैं, फिर अगले दिन तिथि बदल जाती है, क्योंकि तिथि जो है 24 घंटे की होती है, 24 घंटे का ही तो दिन होता है। यस। हाँ, तो तिथियां भी क्या है, वो 20 से 24 घंटे के बीच की होती है, मतलब कई तिथियां जो है वो थोड़ी कम हो जाती हैं, तो मैक्सिमम 20 घंटे 18 घंटे इतने की होती हैं। तो क्या कह रहे हैं, और कई बार बढ़ जाती है, मतलब 2 दिन भी हो जाते हैं, मतलब 24 और 27 28 से 30 घंटे की भी जाती हैं, तो ऐसे बढ़ सकती हैं। तो क्या कह रहे हैं ये कि उसके अगले दिन जब है कृष्ण, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को हम रंगों का त्योहार मनाते हैं, उस दिन रंगों का त्योहार होता है। और इसमें क्या बताते हैं कि असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई है, और भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। उन्होंने क्या करा, नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को
संहार, हिरण्यकश्यप को मारा था। ठीक है। अस्मिन दिवसे, और इस दिन क्या होता है, घरों में खीर पूड़ी और बहुत सारे पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर कलर जो है मिला करके फेंकते हैं, पानी में मिला करके। और शाम के समय वो क्या करते हैं, अबीर गुलाल लगाते हैं एक दूसरे को, और अपने आपस के लड़ाई झगड़े को भूल करके गले मिलते हैं ऐसे। होली का उत्सव क्या होता है, वो बहुत ही एक्साइटमेंट वाला होता है। तो ये इन्होंने फर्स्ट पैरा में बता दिया है। अब हम देखते हैं सेकंड पैरा इसका। श्री गणेशस्य जन्मोत्सवः अस्ति, भाद्रमासस्य कृष्णचतुर्थी तिथिः, सः एव बुद्धिप्रदायकः वैभवप्रदायकश्च। तो क्या कह रहे हैं, श्री गणेशस्य, श्री गणेश के, जन्मोत्सव, जन्म उत्सव पर, जन्मदिन पर, अस्ति, क्या है, श्री गणेश के जन्मोत्सव अस्ति, यानी श्री गणेश का जन्मोत्सव है। श्री गणेश का जन्मोत्सव है, कब है, तो भाद्र मास के, यानी जो अगस्त का महीना होता है ना, हाफ अगस्त का महीना और हाफ जो है सितंबर। तो मान लीजिए 15 15 दिन उसके और 15 दिन इसके, लास्ट के 15 दिन इधर के अगस्त के, और स्टार्टिंग के 15 दिन जो है वो सितंबर के। तो क्या होता है, भाद्रपद होता है, भाद्र महीना होता है उसमें। तो उसको ऐसे बोलते हैं, रक्षाबंधन से पहले होता है, नहीं रक्षाबंधन के आसपास में ही है, उसके बाद, जन्माष्टमी से पूर्व। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, भाद्र मास के, यानी भाद्र, सावन के बाद आता है भाद्र, भाद्र मास। तो उसकी कृष्ण पक्ष को, चतुर्थी तिथि को, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को क्या मनाया जाता है, श्री गणेश जन्मोत्सव। ठीक है। सह एव बुद्धि प्रदायक वैभव प्रदायक, वो कैसे हैं, तो वो बुद्धि देने वाले हैं और वैभव भी देने वाले हैं। गणेश जी जो है वो बुद्धि और वैभव दोनों देने वाले हैं। एक मिनट रुकिए। एतस्मात् कारणात् देशस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु पर्व सोत्साहेन मानितं भवति। एतस्मात्, इस कारण से, क्योंकि ये उनका जन्म हुआ था भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी तिथि को, तो इस कारण से, और वो क्या है, बुद्धि देने वाले हैं और वैभव देने वाले हैं। ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, देशस्य, देश के, अनेकेशु यानी बहुत सारे क्षेत्रों में, देश के बहुत सारे क्षेत्रों में, पर्व, इस पर्व को सौत्साहेन अर्थात उत्साह के साथ, मानतम भवति मनाते हैं। इस गणेश उत्सव को देश के बहुत सारे क्षेत्रों में क्या करते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं, सभी एक्साइटमेंट के साथ इसे मनाते हैं, इसे एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। गणेश चतुर्थी जो फेस्टिवल है उसको सभी लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, हम भी मनाते हैं। देखा होगा आपने, जब 10 दिन 11 दिन के लिए उनका वो लगाया जाता है, जागरण करते हैं लोग उनकी मूर्ति को स्थापित करके। तो ये कह रहे हैं कि देश के सभी जगहों पर ऐसा उनको, उनका वो मनाया जाता है। विशेषतः संपूर्णे महाराष्ट्रे 10 दिवसीयम इदम पर्व भक्ति भावेन मन्यते। विशेष रूप से, अब सब जगह तो मनाए जाते हैं, लेकिन क्या है, विशेष रूप से संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र में यानी पूरे मुंबई में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अब वो कैसे मनाते हैं, तो 10 दिन के लिए क्या करते हैं, वो उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं और भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण महाराष्ट्र में
10 दिवसीय 10 दिन के लिए इदम यह पर्व भक्ति भावेन मन्यते, भक्ति भाव से मनाए जाते हैं। प्रख्याते सिद्धि विनायक मंदिरे जनाः प्रातः कालादेव दर्शनार्थम पूजार्थम च आगच्छन्ति। अब वो इतने एक्साइटेड होते हैं उस फेस्टिवल को लेकर के कि वो क्या करते हैं, वहां पे एक बहुत ही फेमस क्या है, मंदिर है। क्या, कौन सा मंदिर है, तो सिद्धि विनायक, आपने सुना होगा सिद्धि विनायक। विनायक, हाँ, टेम्पल के बारे में बहुत ज्यादा उसकी मान्यता है और बहुत ज्यादा फेमस है वो। तो लोग क्या करते हैं वहां पर प्रातः काल, बहुत ही सुबह, जैसे 5 बजे से लेकर के 8 बजे का जो टाइम है, इस बीच में बहुत ज्यादा लोग जो है वो दर्शन के लिए जाते हैं। सुबह के समय प्रातः काल में वो क्या करते हैं, दर्शन के लिए वहां पर दर्शन और पूजा, कि हम उनका दर्शन कर पाए, उनकी पूजा कर पाए, इसलिए वो वहां पर जाते हैं। मोदकः श्री गणेशाय रोचते, और मोदक क्या है, श्री गणेश को रोचते, उन्हें अच्छे लगते हैं। उनका फेवरेट क्या है, उनका फेवरेट डिश जो है गणेश जी का, वो मोदक है। तो मोदक उनको अच्छे लगते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, अतः भक्ताः मोदकाः एव विशेष प्रसाद रूपेण समर्प्य गणेशाय नमन्ति। तो क्या कर रहे हैं वहां पे भक्त लोग जो हैं वो भगवान गणेश के लिए मोदक को विशेष रूप से प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित करते हैं, उनके सामने ऐसे रखते हैं कि आपको ये बहुत प्रिय है इसलिए आप ये लो, इसे खाओ आप, है ना, यही आपका प्रसाद, ऐसे उन्होंने उनको दिया। तो और उसके बाद में क्या करते हैं वो गणेशाय नमनती, और गणेश जी को क्या करते हैं वो नमन करते हैं ऐसे करके कि आप मतलब प्रसाद चढ़ा दिए, उसके बाद उन्हें नमन कर रहे हैं। ठीक है। क्यों क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि गणेश भगवान जी को क्या पसंद है, मोदक। मोदक पसंद है, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा भगवान गणेश को तो मोदक पसंद है, तो इनको प्रसाद में मोदक ही चढ़ा देते हैं। आप ध्यान, अगर आपने देखा होगा हर फेस्टिवल में हर जो ईश्वर मतलब भगवान है उनके लिए अलग अलग मोद पकवान बनते हैं, अलग अलग उनके लिए प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। यस मैम। तो गणेश जी को उन्होंने उसको मोदक को विशेष रूप से प्रसाद उन्होंने बना दिया, तो वो उनको समर्पित करते हैं और उनको ऐसे नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब ये दो फेस्टिवल हो गए हमारे, कि गणेश जी का ऐसे त्योहार मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वो बुद्धि को देने वाले हैं और वैभव को देने वाले हैं, बुद्धि और वैभव दोनों देते हैं, इसलिए उनका त्योहार जो है देश के अनेक यानी बहुत सारे क्षेत्रों क्षेत्रों में बहुत सारे जगह पर मनाया जाता है। वो भी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ लोग उसे मनाते हैं। विशेषतः और विशेष रूप से इसे जो है महाराष्ट्र में मुंबई में मनाया जाता है। मुंबई में 10 दिन के लिए वहां पर उनको रखा जाता है और भक्ति भाव से उनकी पूजा की जाती है। और विशेष रूप से जो वहां पे फेमस टेम्पल है वो सिद्धि विनायक है, और वहां पे लोग क्या करते हैं, सुबह प्रातः काल में दर्शन के लिए जाते हैं, दर्शन और पूजा करते हैं वहां पर। मोदक गणेश जी को जो है प्रिय है, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने क्या करा है, भक्त जो है वो भगवान को वो प्रसाद रूप में समर्पित उनको अर्पित करते हैं और उनको गणेश जी को नमन करते हैं। ठीक है। तो ये था गणेश उत्सव का दूसरा हमारा फेस्टिवल। अब हम तीसरा देखते हैं। कहीं पे कोई समस्या है? नो मैम। 10 मिनट बचे हुए इसके। ओके, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट मैं इसका थोड़ा सा कुछ करती हूँ, वरना ये भाग जाता है फिर।